शर्म आनी चाहिए उस भगवाधारियों को जो संत और सत्य सनातन गाय के साथ नहीं खड़े हैं, वो सरकार के साथ खड़े हैं। और सरकार के साथ इसलिए खड़े हैं कि सरकारी मलाई न छिन जाए। दोस्तों नमस्कार, आज हम वाराणसी में विद्या मठ पहुंचे हैं और विद्या मठ में इस वक्त विराजमान हैं शंकराचार्य भगवान। हम शंकराचार्य जी के साथ जो इन दिनों लगातार एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और वो षड्यंत्र ऐसे ऐसे रचे जा रहे हैं और वो षड्यंत्र में अभी भी कमी नहीं आ रही है। लगातार उसको नया नया रूप दिया जा रहा है, नए आकार में आए दिन उसको पेश किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि कैसे हम उनकी बदनामी इतनी कर दें कि वो किसी लायक न रहें। लेकिन ये बता दें, जब मैं कल यहां पर आया विद्या मठ में, एक यहां सुंदर दृश्य दिखाई दिया। सैकड़ों के संख्या में अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंचे थे, जिन बच्चों की उम्र 10 साल से नीचे रही होगी, 6 साल 7 साल, और वो बस ये चाहते थे कि शंकराचार्य जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद के नीचे ये बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, संस्कृत पढ़ें, वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें। ये उनकी अभिलाषा थी। लेकिन किसी के चेहरे पर यह नहीं दिखाई दिया कि इस तरह के षड्यंत्र से वो प्रभावित हैं। आज हम शंकराचार्य जी के पास पहुंचे हैं और ये हम आज जानेंगे कि आपके तप से आपको इतना बल मिल रहा है कि आप सीधे सत्ता से आप जो है दो दो हाथ कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको कहेंगे कि नव संवत्सर की आपको बहुत बहुत बधाई। और माँ शीतला भी, माँ भगवती आपको इतना सबल बनाए कि आप और इस तरह के जो आक्रमणकारी हैं, जो हमारे धर्म पर, सनातन पर आक्रमण कर रहे हैं, उससे आप सामना कर सकें। और आपका क्या कहना है नव संवत्सर पर? पहले आप जो है हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दें। आपके दर्शकों को हम, जैसे आपने हमको नव संवत्सर की शुभकामना दी, वैसे ही आपके दर्शकों को हम भी शुभकामना देना चाहेंगे। और ये चाहेंगे कि वे भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और भारत की मर्यादाओं का, शिष्टाचार का अपने जीवन में समावेश करें। ये जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में आ गई है और उसने जिस तरह से हमारी मान्यताओं को तोड़ मरोड़ करके समाप्ति की ओर धकेलने का प्रयास किया है, उससे बचें। यही इस समय की आवश्यकता है। आप शंकराचार्य जी सत्य और सनातन, गाय माता, क्योंकि गाय से ही हमारा देश गाय को ही प्रतीक मान करके आज़ाद हुआ, आक्रमणकारियों से आज़ाद हुआ। आज भी गाय की बात होती है और जब हम कहीं गाय देखते हैं तो उसको प्रणाम भी करते हैं। उसके प्रति हमारी भावना एक देवी, एक देवता का होता है और वो देवता मानी गई हैं, देवी मानी गई हैं। लेकिन जब आप इस तरह का कार्य करने निकले हैं सनातन के लिए, संत के लिए, तो फिर तमाम ऐसे भगवाधारी आपसे दूरी जो बना ले रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि अब उनके लिए हम क्या कहें। पहले वही लोग हैं जिन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा था और खूब बार बार उसका उच्चारण करते थे। वो क्या था? शंकराचार्य ने किया ही क्या है, शंकराचार्य ने किया ही क्या है। अब शंकराचार्य कर रहे हैं तो कहना ये कर क्यों रहे हैं। इसी तरह से देखिए, हमको कोई गुरेज नहीं है, हम भी ब्राह्मण पुत्र हैं। ब्राह्मण समाज जो सिर्फ 13 बरही शादी कराने में और महामृत्युंजय और फलाने के जीवन के लिए बहुत अच्छा सोचने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए दिन भर जप कर रहा है, लेकिन उस ब्राह्मण की भी बात हम करेंगे, वो क्यों नहीं आकर के जो है सत्य के साथ खड़े हो रहे हैं? ऐसा है कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये एक अलग बात है। लेकिन जब तक इनमें से किसी की भी आंख में भ्रम का चश्मा लगा दिया गया होगा, बरगला दिया गया होगा, तो जब तक भ्रम हट नहीं जाता है तब तक वो कैसे आएगा। जिन जिन की आंखों के सामने का भ्रम हटा है वो लोग एकदम
दृढ़ होकर के खड़े हैं। आप शंकराचार्य जी हैं, आपका प्रोटोकॉल है, आप जो है उसी हिसाब से बोलेंगे। दोस्तों हम खरी खरी बता रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उस भगवाधारियों को जो संत और सत्य सनातन गाय के साथ नहीं खड़े हैं, वो सरकार के साथ खड़े हैं। और सरकार के साथ इसलिए खड़े हैं कि सरकारी मलाई न छिन जाए। और तो और हम बता दें, शंकराचार्य जी नहीं बताएंगे, प्रदेश के अंदर तमाम मठों को, महामंडलेश्वरों को पैसे दिए जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया दिया जा रहा है आश्रम बनाने के नाम पर, मठ बनाने के नाम पर। इंजीनियर सरकारी भेजे जाते हैं, सर्वे करता है, नींव से लेकर उनकी बिल्डिंग, उनके फर्श, सबका जो है पूरा लेखा जोखा नक्शा तैयार होता है, फाइनेंस होता है, वो बनता है। शंकराचार्य जी के यहां हम आज से नहीं आ रहे हैं, बरसों से आ रहे हैं। एंट्री जहां से आप जो है एंट्री करेंगे, वहां की सीढ़ियों पर आज तक हम देख रहे हैं कई वर्षों से उस पर सीमेंट भी नहीं लग पाया। अगर शंकराचार्य जी अगर सरकारी हो गए होते तो यहां भी मार्बल बिछ गया होता। तो शंकराचार्य जी, आपने 2-3 बात ऐसी बोल दी जो उनको नस्तर की तरह से चुभ रही है। एक आपने कह दिया सरकारी और असरकारी, और दूसरे आपने कह दिया कि एक संत कैसे वेतन भोगी हो सकता है। जरा एक बार इसके बारे में भी हमको आप। ऐसा है कि कुछ लोग जो साधु वेश में हैं, उनकी प्रवृत्ति दिखाई दी। जब हमने गौ माता की बात उठाई तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, गौ रक्षा होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है, गायें तकलीफ़ में हैं। और कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं बहुत अच्छा है, सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। तो वो सरकार के पक्ष में जो जा कर के खड़े हो गए। एक महात्मा है, उन्होंने तो घोषित ही कर दिया कि मैं शंकराचार्य के साथ नहीं हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री के साथ हूँ। तो हमने सोचा कि जब ये इतना साफ बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए इनकी स्पष्टता हो जानी चाहिए। तो हमने कहा ये सरकारी संत वो ये हमने साथ में बताया कि सरकारी संत जो होगा उसमें जब तक सरकार रहेगी तब तक पावर रहेगा। वो हमने देखा था कि आपने एक बोर्ड लगाया और उसमें उस संत का आपने तस्वीर लगाई थी जिस दिन, उसको हमने देखा था, आपके वीडियो के माध्यम से देखा था। हम तो बनारस में नहीं थे। लेकिन एक बात बता दें, उसी संत ने अभी 2-3 दिन से उनके एक वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें शंकराचार्य वो किसी को भी बना रहे हैं। तो जब उनसे पूछा गया तो कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो शंकराचार्य नहीं बना रहा, शंकराचार्य के नाम का प्रशस्ति पत्र दे रहा। तो जो प्रशस्ति पत्र पा जाएगा तो लिखेगा कि हम शंकराचार्य हैं। जो भारत रत्न पाता है लिखता है भारत रत्न है। ये सब बचने की तरकीब है। उनका वीडियो पहले आ चुका है जी कि अमुक संवत में, अमुक सन में देश के अमुक मंत्री जी हमारे पास आए थे। उन्होंने हमको कहा कि आप लोग और ज़्यादा शंकराचार्य क्यों नहीं बना रहे हैं, हर जाति में से शंकराचार्य क्यों नहीं बना रहे हैं, बनाइए। तो उनके कहने से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। दोस्तों शंकराचार्य अगर उनको बनाना है सरकारी, तो हम तो कहते हैं जितने भगवाधारी हैं सबको शंकराचार्य बना दो। लेकिन हकीकत और सत्यता छिप नहीं पाएगी। भेड़िया चाहे जितने भेड़ हो जाएं, लेकिन सत्यता नहीं छिपेगी। पीठ चार ही होगा, दिशाएं चार ही होंगी। दिशाओं को यह सरकार नहीं मिटा सकती। 4 दिशाओं के जगह पर 12 दिशाएं ये सरकार बना करके, 100 दिशाएं सरकार बना करके दिखा दे। दिशाएं 4 होंगी, शंकराचार्य 4 होंगे। चाहे ये जितने भी षड्यंत्र ये रच लें, ये हम दावे के साथ करते हैं। और एक पत्रकार के नाते कहते हैं हमको न डर है न भय है, और न हम लिफाफा वाली पत्रकारिता करते हैं। स्वामी जी एक बात और आपसे हम जानना चाहते हैं। आपके ऊपर इतने लांछन लगाए जा रहे हैं, पेश कर दे रही है आजकल की मीडिया। 800 पन्ने का और जो है एक जो है ला दिया गया कोर्ट में, 1000 पन्ने का। मतलब ये सब जो है जो षड्यंत्र चल रहा है, इससे आपके स्वास्थ्य पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके चेतना पर कितना असर पड़ता है? क्योंकि लोगों पर तो पड़ता है, हम पर तो पड़ता है। ऐसा है कि ये सब जो लांछन लगाए जा रहे हैं एक के बाद एक, और रोज नई कहानी गढ़ी जा रही है, इससे हमारे ऊपर तो कोई
फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब शुरुआत ही झूठी है तो उसके बाद उस कहानी में कितना भी आप डालते जाएं वो सब झूठा ही होगा। तो हमारे ऊपर तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो सनातन धर्मी हैं, विशेष करके हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं जी, उनके अंदर बड़ी चिंता हो गई है। तो दोस्तों ये बता दें, शंकराचार्य जी कहेंगे तो बहुत सारे ट्रोलर होंगे, कहेंगे अरे वो तो कह रहे हैं, अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। मैं बताता हूं हकीकत क्या है। बनारस में झूसी पुलिस आई थी और आधा दर्जन पुलिस बनारस में आई थी। शंकराचार्य जी के मठ के बमुश्किल 300 मीटर के दूरी पर वो पुलिस थी। जब पुलिस को यह पता चला कि आरोप लगाने वाले बच्चे इस मठ में कभी आए ही नहीं, यहां के छात्र रहे ही नहीं, जब उनको इस बात की तस्दीक हो गई, ये सूत्र हमको बताए, और फिर वही पुलिस वालों ने उलट करके उसी आशुतोष को जब उसकी लानत मनानत की और भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा तो वो चुप हो गया। उसके बाद ये पुलिस बैरंग इलाहाबाद यानी प्रयागराज लौट गई। ये हकीकत है। महाराज जी अगर कहेंगे तो आप लोग कहेंगे कि अरे ट्रोल वाले कहेंगे, विपक्षी कहेंगे, सरकारी कहेंगे कि अरे नहीं नहीं वो तो उनका काम है, वो तो जैसे ही बोल दिए होंगे। लेकिन मैं 100% सत्य बोल रहा हूं और ये सूत्र हमारे जो हैं मजबूत सूत्रों ने बताया है। स्वामी जी, अब हम आते हैं, मां भगवती की आराधना चल रही है, मां भगवती सब अच्छा करेंगे, लेकिन जो आपका अगला कदम है, जो आपका शायद 52 दिन का आपने रखा है, जो गोरखपुर से आप चलेंगे, 81 दिन का, और गोरखपुर में समापन होगा। उद्देश्य उसका सिर्फ गौ माता होगा कि सनातन भी रहेगा, संत भी रहेगा, और सबसे बड़ी बात सत्य। देखिए, गाय की बात तो हो रही है, अब सत्य की बात भी होनी चाहिए। अगर सत्यता अगर व्यक्ति के अंदर नहीं है तो वो गाय में और कसाई में फर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोगों की जो यात्रा है वो तो गविष्ठी यात्रा है जी। गविष्ठी का मतलब है गाय की खोज या गाय की रक्षा। तो गाय की खोज का मतलब क्या है? उस सत्य की खोज जिस सत्य पर सब कुछ टिका हुआ है, अवलंबित है। तो स्वाभाविक है कि गाय मुख्य विषय है, लेकिन गाय चूँकि सनातन धर्म का प्रतीक है इसलिए, और सनातन धर्म सत्य पर टिका हुआ है, इसलिए सत्य, सनातन और उसका मूर्त प्रतीक गौ, ये सब उसमें सम्मिलित रहा है। इसी काशी में कुछ मंत्री हैं, मतलब एक ही दो, एक आजकल वर्तमान में एक लोग हैं। पहले आपके यहाँ आते थे, चरण छूते थे, बैठते थे, हमको अच्छी तरह से पता है। लेकिन जब से ये बात चली है वो यहाँ आने की हिमाकत नहीं कर पाए। पार्टी से इतने वो मजबूर होंगे, इसीलिए नहीं आ रहे होंगे। अब उनकी परिस्थिति तो हम कैसे बताएं, हम उनके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। ये ज़रूर है कि पार्टी लाइन लेकर के लोग अपने मन को मार देते हैं, ये हमने देखा। एक अनुरोध कर दें आपसे। जी जरूर। एक अलंकार अग्निहोत्री हैं, उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि बटुकों की चोटी जो खींच करके वहां मारी गई उससे मैं मर्माहत हुआ, संत के ऊपर बूट चलाए गए उससे मैं मर्माहत हुआ और मैंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनके अंदर हमारे सनातन का वो जागृत हुआ होगा, दिया होगा। अब वो एक राजनीतिक पार्टी बना ली है, तो राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद आप हमेशा राजनीतिक पार्टियों से दूरी बनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा दरबार है वहां कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। संत का स्वभाव भी होता है कि सबको माफ कर देता है, लेकिन अलंकार अग्निहोत्री भी मंच से राजनीतिक बात आगे न रखें, इसका भी ध्यान बहुत देना होगा, क्योंकि तमाम लोग यही लांछन लगाएंगे कि देखो महाराज जी फिर अब इनके साथ हो गए। महाराज जी गाय के साथ हैं, महाराज जी धर्म के साथ हैं। जो महाराज जी के बताए रास्ते पर चले, कोई भी पार्टी हो, उससे हमको दूर। हाँ, बस पार्टी का वो ना होने पाए, पार्टी के पीछे हम नहीं चलेंगे। हमारे मुद्दे पर अगर कोई पार्टी चलती है तो उसको आशीर्वाद जरूर दिया जाएगा।
जी। और हर पार्टी के लिए ये बात है, नई बनाई पार्टी की बात नहीं है। पुरानी स्थापित पार्टियां, वो पार्टियां क्यों पीछे रह जा रही हैं गाय के मामले में, जो गाय के नाम पर ही सत्ता में आई थी। वो तो गाय के और सनातन के सबके नाम पर आई थी, वो तो मंदिर के नाम पर आई थी। और आपने देखा है कि सैकड़ों मंदिर यहां तोड़ दिए गए। सबसे बड़ी बात आपको शायद ना पता हो, नीची बाग पर वहां का एक लैंडमार्क हुआ करता है, मतलब अभी भी है अस्तित्व में, घंटा घर। घंटा घर के अंदर, घंटा घर के पिलर से सटा करके 2 मंजिला शौचालय बना दिया गया। हमने 4 वीडियो किए, 4 वीडियो हमने किया। ये क्या अनर्थ हो रहा है, ये हमारे धरोहर को क्या क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और वो पेड शौचालय बनाया जा रहा है। हम इसको लेकर के अजय राय से मिले। अजय राय ने कहा कि हम वहां जरूर जाएंगे, नहीं तो किसी को भेजेंगे। कोई फुर्सत नहीं मिली कि वो लहुराबिर से अपने घर से उठ करके नीची बाग आए। आज वो तैयार हो गया है और घंटा घर उसमें चिपका दिया गया है। पूरी तरह से घंटा घर का दुर्गति है। और वहां पे आधे रोड, आज से नहीं, कुंभ के समय से लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं, और उस लोगों के जो पेशाब बह रही है उसी में से आते हैं और जाते हैं। आधा रोड तक यही बह रहा है। जब हमने उस समय मुद्दा उठाया तो कुछ दिन सफाई हुई, फिर ज्यों का त्यों उसी तरह से है। ये चल रहा है बनारस में। और बताया जा रहा है कि चमाचम चमक रहा है। सच्चाई तो यही है। एक बार हम एक एयरपोर्ट पर बैठे थे, एक बहुत बड़े अधिकारी आए। उन्होंने पूछा हमारे साथी से कि ये कहाँ से हैं महाराज जी। उन्होंने बताया काशी जा रहे हैं। काशी के हैं। तो वो कहने लगे हमारे पास आकर के, एक वाराणसी तो इस समय चमक रहा है। हमने कहा आपको कैसे पता चला? बोले कि हमने एल्बम देखे हैं। हाँ, एल्बम तो एल्बम में देख कर लोग काशी को चमकदार समझ रहे हैं, और जबकि यहाँ की हालत कुछ अलग ही है, आप लोग जान रहे हैं। देखिए, सत्ता से लड़ना सच में जो है एक तरह से ध्रुव कार्य होता है, लेकिन हम लोगों की आदत पड़ गई है, क्योंकि हम हम ज्यादा जो है किसी राजनीतिक व्यक्ति के यहाँ जा करके नाश्ता पानी नहीं करते। हम एक चीज और बताएं महाराज जी, देश में इस समय एलपीजी को लेकर हाहाकार मचा है। हाहाकार मचा है। हमारी कूटनीति पूरी तरह से साष्टांग हो गई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि वोट की इतनी हवस है कि कहीं केरल में, तो कभी पश्चिम बंगाल में, तो कभी जो है असम में वोट मांगे जा रहे हैं। इसको हम बेशर्मी मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री की भी बेशर्मी मानते हैं। हम मानते हैं, पता नहीं महाराज जी मानते हैं नहीं मानते। ऐसा है कि इन्होंने ही कहा था कि चूल्हा चक्की छोड़ दो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरे घर की माँ बहन की आंखों में धुआं लगता है। मैं चाहता हूं कि भारत के किसी घर में धुआं ना रहे। अब सरकार ही तो यही कह के आए थे ना। अब सरकार ही जो है लिख करके, सरकार कह रही है कि गोबर के कंडे ले लो, नहीं, उसमें बना लो। सरकार जो दिन में इनका विचार बदल गया। जो मीडिया, स्ट्रीम मीडिया कही जाती है, नोएडा वाली मीडिया जो झूठ परोसती है, अब उससे कहलवाया जा रहा है कि लकड़ी का जो खाना होता है बड़ा मीठा होता है। इस पर एक से एक शोध आ रही है। हालात कहां से कहां हैं, लेकिन लोग अभी जागृत नहीं हो रहे हैं। हम सोचेंगे, हमको विचार करना होगा, और सही के साथ, सत्य के साथ, शंकराचार्य जी के साथ, गाय के साथ, सनातन के साथ ईमानदारी से खड़ा होना है। तो आपको होना होगा। सिर्फ 25 रुपए के भगवा गमछे से आप सनातनी नहीं बन सकते। हम ये दावे के साथ कहते हैं। और महाराज जी, हम चाहेंगे कि एक बार और आप जो है हमारे दर्शकों को आशीर्वचन दें। और हम बहुत कुछ जो है, हम बहुत ज़्यादा विवाद में नहीं पड़ते हैं, हम खुद ही विवादित कर लेते हैं अपने आप ही। अरे ऐसा है बंधु कि आपने बहुत सच्चाई अभी आपके मुख से सुनी। केवल बाहरी वेशभूषा बना लेने से कोई धार्मिक नहीं होता है, उसके लिए उसको धर्माचरण करना पड़ता है। आपने ठीक है गले में भगवा गमछा डाल लिया है और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, लेकिन जिनसे आपने ये सब सीखा, ये समझिए कि उनके जीवन में वास्तविक रूप से धर्म कितना आया हुआ है। और अगर उनके जीवन में वास्तविक धर्म दिखाई नहीं देता है तो समझ जाइए
कि वो कालनेमी है और आपको भी उसी दिशा में लेकर के जा रहा है। समझिए, संभलिए, क्योंकि एक बार अगर आप अपने केंद्र से हट गए उसके बाद फिर बहुत मुश्किल होती है दोबारा उस स्थान को प्राप्त करके प्रतिष्ठित होने में। नारायण। हम शंकराचार्य जी को धन्यवाद नहीं दे सकते, धन्यवाद कोई और देता होगा। हम आपसे आशीर्वाद चाहेंगे, आशीर्वचन चाहेंगे आपसे, और आपसे हम उस बात की भी वो भी हम मांगेंगे कि अगर आपके तप के कुछ हिस्से हमको भी मिल जाएं, ताकि हमको भी इस कार्य में आगे बढ़ने की हिम्मत मिले, और चाहे सरकार हो चाहे कोई हो, उससे प्रश्न पूछने की हमको ताकत मिले। वो आशीर्वचन आप हमको प्रदान करें। देखिए बंधु, आपको तो हम काशी में पत्रकार के रूप में 20-25 वर्षों से देख जी। रहे हैं। कभी आपने व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध हमसे बनाया नहीं, इसीलिए आपके बारे में बस पत्रकार हैं, काशी में हैं, इतना हम जानते रहे। लेकिन इधर बीच में आपके कई एपिसोड बच्चों ने हमको दिखाए, जी। जिसमें आप जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनका विश्लेषण करते दिखाई दिए, और फिर हमने देखा कि आप में बड़ी प्रतिभा है, बड़ी क्षमता है, और चीज़ों को पकड़ करके उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए इसकी क्षमता है। तो हमको बहुत अच्छा लगा। और अभी जो बातचीत अभी हुई है इसी एपिसोड में, उसमें भी आपने सच कहने की ताकत मांगी है, और हम समझते हैं कि ये शक्ति जिसके पास होगी उसका कोई दूसरा जवाब नहीं हो सकता है। भगवान आपको सच कहने की खूब खूब क्षमता दे, यही आशीर्वाद करते हैं।